Hello बच्चों, let's say this question. For a reaction A in equilibrium with P, the plots of concentration of A and concentration of P with time at temperature T1 and T2 are given below. हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक A के लिए है और एक P के लिए, ठीक है। और T1 T2 के लिए हमारे पास दिया हुआ ग्राफ, और ये भी कहा गया है कि if T2 is greater than T1, यानी T2 बड़ा है हमारे T1 से, so the correct statements is और are, assume करना है delta H naught and delta S naught are independent of temperature and the ratio of ln K at T1 to ln K at T2 is greater than T2 upon T1. Here H, S, G and K are enthalpy, entropy, Gibbs energy and equilibrium constant respectively. और हमारे पास जो चार क्राइटेरियाज हो सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस में बच्चों गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का सवाल है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज का सवाल है, और उसमें उसके रिलेशंस हमें बेसिकली पता होने चाहिए। हम इसमें दो तरह के रिलेशंस यूज करेंगे बच्चों। एक तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के ई क्यू होता है, एक तो ये यूज करेंगे हम। स्पॉन्टिनिटी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो। अच्छा उसको बाद में देख लेंगे, ये तो बाद में देख लिया जाएगा। दूसरा एक होता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये भी हमें यूज करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए एक एक करके चीजें समझते हैं। देखो यहाँ पे आपसे ये कह दिया गया है कि T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, ये हम देख पा रहे हैं। और अगर आप कंसंट्रेशन मतलब P वाला जो ग्राफ है उसको ऑब्जर्व करें तो आप ये पाएंगे कि T2 का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ P एट T2 इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ P एट T1। सिमिलरली आप A के लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ A है T2 पे वो ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ A एट T1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का बनना कम हो रहा है, क्योंकि आपके पास इक्विलिब्रियम तो ये है ना, इक्विलिब्रियम ये है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, ठीक है। अब आप समझना दूसरी चीज, आपके पास यहाँ पर किसी भी हम उस पे इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात कर लें तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करो तो कंसंट्रेशन ऑफ पी एट इक्विलिब्रियम वो ग्रेटर देन 5 है हमारे पास, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम वो लेस देन 5 है हमारे पास। ये जो लाइन आपके पास दी हुई है 5 वाली है ना, ये 5 और ये इससे कम और ज्यादा है। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, के इक्विलिब्रियम तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब अगर बताओ ऊपर वाली क्वांटिटी 5 से बड़ी है और नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो 5 से छोटी है, तो ये ओवरऑल ये जो रेशियो आएगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा ना। तो अगर ऐसा आ रहा है के ई क्यू हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो डेल्टा जी नॉट पे क्या फर्क पड़ने वाला है इससे, तो माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। अब अगर ये वैल्यू ए मतलब के ई क्यू की वैल्यू जो है आपकी 1 से बड़ी है तो एल एन के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे लिए, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। दूसरा एक कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एल एन के एट T1 अपॉन एल एन के एट T2 इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1, और ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी बच्चों क्योंकि T2 जो है वो हमारा बड़ा है T1 से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि के T1 अपॉन के T2 इज ग्रेटर देन 1, और अगर ये है तो इसका मतलब ये कि हमारे पास के T2 जो है, के T2 वो छोटा है के T1 से। अगेन दिस इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा एच नॉट तो हमारा क्या होगा,
जीरो से कम ही होगा। उसके बाद एक चीज और देखिए आप कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहां पर से अगर हम डेल्टा एस नॉट की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी हो जाएगा बच्चों, राइट। और हमारा डेल्टा एच नॉट जो होगा वो अगर आपका ज्यादा है डेल्टा जी नॉट से, तो वैसे कंडीशन में आपके पास जो हमारे डेल्टा एस नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी पॉजिटिव। बट हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि डेल्टा जी नॉट जो है वो हमारे पास नेगेटिव है और डेल्टा एच नॉट भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डेल्टा एस नॉट भी तो हमारा नेगेटिव ही आएगा ना। तो ये बात हो गई हमारी खत्म। तो डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट सबके लिए रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखो ऑप्शन में हमारे पास ए में दिया गया है डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, डेल्टा एस नॉट लेस देन जीरो, ये बिल्कुल सही है। बी में कह दिया गया डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये तो नहीं हो रहा है। सी में हमारे पास डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट दोनों जीरो से कम है, नेगेटिव वैल्यू है, ये भी सही है। अगेन हमारे पास डी में देखो डेल्टा एस नॉट जब वो पॉजिटिव कर दिया, ऐसी बात नहीं, हमने देखा कि डेल्टा एस नॉट की भी वैल्यू नेगेटिव है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।